हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो आज के सेशन में क्वेश्चन होंगे ना, वो डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके कंसेप्ट के बेस पे आएंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं, काफ़ी बड़ा सेशन जाने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाएँ। तो उससे पहले जो प्रीवियस जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, हर लाइव सेशन के अंदर हम जैसे करते हैं, अगर कोई नए जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि एप्लीकेशन जो हमारी है मिशन DSSB के नाम से है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, ठीक है, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको टीएचटी मैथमेटिक्स और पीएचडी मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। DSSB, KVS, NVS, एस्टेट, आर्मी स्कूल, मास्टर कैडर, यूपी, MP, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, जो भी टेट लेवल एग्जाम होते हैं टीएचटी और पीएचडी मैथमेटिक्स लेवल के, और यूट्यूब है मिशन DSSB। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन जो है किससे पूछे जाते हैं, जैसे कि अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ देखिए ट्रायंगल से रिलेटेड है, कुछ वेक्टर से रिलेटेड है, या कुछ IIT JEE मेंस के अंदर आते हैं, KVS, NVS, DSSB, एस्टेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको मैंने दिया था। 2 क्वेश्चन दिए थे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। जल्दी से इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए, और उनके नेम मैं अभी अनाउंस करता हूँ मोबाइल में से देख करके, जिन्होंने इसका आंसर किया था। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं अभी, तो वो जल्दी से इसका आंसर अपनी लाइव चैट के अंदर कर दीजिए, और प्लीज़ सेशन को एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी, ताकि वो लोग भी जुड़ पाएँ। तो दोनों क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपको शो कर देता हूँ। तो जल्दी से इसको सोल्व कीजिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं और सेशन को अपना आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आपका साथ मिलता रहेगा, आज सेशन को और भी ज़्यादा आगे तक लेके जाएंगे। मतलब 1 आवर तक तो हम करते ही हैं, और भी देखेंगे, उससे भी आगे लेके जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, ठीक है। और फेसबुक पे भी लाइव चलता रहता है, वहाँ पे आप देख सकते हो। मिशन DSSB भी ज्वाइन कर लेना वहाँ पे, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, PDF फाइल, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएं, ताकि आपको और कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, ना ही स्टडी मटेरियल को खोजने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, कहीं भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए उनका नाम मैं लेना चाहूँगा जिन्होंने इसका आंसर किया है, ठीक है। निधि जी ने इसका आंसर किया है, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है आंसर किया है दीक्षा जी ने, थैंक यू। उसके बाद जो है आंसर किया है पूजा वर्मा जी ने, थैंक यू। उसके बाद किरण मलिक जी ने, थैंक यू। मोनिका भारद्वाज जी ने, उसके बाद है चित्रांशी राजन जी ने। उसके बाद आंसर किया है रेखा शर्मा जी ने, ठीक है। उसके बाद जो है आंसर किया है रीना वर्मा जी ने, थैंक यू सो मच। उसके बाद मोनिका अंतिल जी ने, थैंक यू सो मच। उसके बाद है हिना ध्यानी जी ने, थैंक यू सो मच। उसके बाद है गौरव सैनी जी ने। तो सभी को थैंक यू सो मच, आपने जो है सेशन पूरा कंप्लीट देखा और लास्ट के अंदर उसका आंसर भी किया, ठीक है। तो इसका हिसाब बनना चाहते हो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका भी नाम आए तो लास्ट के अंदर 2 मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपने आंसर करना है, फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका भी नाम लिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंपली सा क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमारे को क्या गिवन है, द फंक्शन fx इज इक्वल टू log x अपॉन में x इज इंक्रीजिंग की बात चल रही है। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। तो सिंपली हम क्या करते थे, जो भी है उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो, वो हम क्या रखते थे, ग्रेटर देन 0। तो हम देखते थे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log x अपॉन में क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x स्क्वायर u अपॉन v होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x एच डी log x का डेरिवेटिव होगा। तो ऊपर पहले तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। ऊपर क्या होगा, x एच डी log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस टाइम log x एच डी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये तो इधर जाके क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस log x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से 1 जो है log x आ जाएगा। तो बोथ साइड जो है एक्सपोनेंट ई हम अप्लाई करेंगे, तो ई जो है ये आ जाएगा मेरा x जो है मेरा ई से छोटा है, ई से छोटा है तो 0 से ई के बीच में आ गया। अब बोलोगे 0 से ई के बीच में क्यों आया, ठीक है ना। 0 से ई के बीच में इसलिए आया क्योंकि log जो 0 है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, वो पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। तो इसीलिए 0 से बड़ा होना चाहिए, होना तो पॉजिटिव चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, कि x जो है मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो x e से छोटा होना चाहिए। तो 0 से e के बीच में आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ पैराबोला, ठीक है। पैराबोला पे कोई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के क्लोजेस्ट है। अब इसका सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ, आप पेपर के अंदर बैठे हो, आपने शॉर्टकट ट्रिक लगानी है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, सिंपली है, पहले तो क्वेश्चन को आप समझो कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पैराबोला, ठीक है। पैराबोला जो है किस टाइप से बनता है, या तो इधर बन रहा होगा या इधर बन रहा होगा, ठीक है, इस टाइप से बन रहा होगा, बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y ये कौन सा पैराबोला, इस साइड ही बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ इसके कोई कोऑर्डिनेट के पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट है x1 और y1। तो वो पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ये जो मेरी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब वो जो पॉइंट है इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, सिंपली इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 2, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है 2 8 पुट करो, 2 पुट करोगे 4 प्लस 14 प्लस 2, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जब आप पुट करोगे तो माइनस का 8 है इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 2, तो यहाँ माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। ये तो था सिंपली, आप पेपर के अंदर बैठे हो, आपने डायरेक्ट कर दिया। सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपकी क्लैश कर जाएं, ठीक है, दोनों ऑप्शन में ही आपका आंसर सही आ रहा हो, फिर आप क्या करोगे, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, सिंपली जो है हमारे को इक्वेशन जो दी हुई है उसका हमने क्या करना है, सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, रेड लाइन लेके मान लीजिए, अब वो बोल रहा है कि ये लाइन जा रही है इस पैराबोला के अराउंड, तो यहाँ पे इसकी क्लोजेस्ट जो है, इसकी कौन सी बनेगी, इसकी क्लोजेस्ट ये वाली, ये जो रेड लाइन में लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये डिस्टेंस बनेगी। ये लाइन की जो इक्वेशन इन्होंने दी है y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो लाइन से अगर मैं पैराबोला पे, जो पैराबोला के पॉइंट x1 और y1 है, ठीक है, वो मैं उसके अंदर पुट कर दूं तो मेरी वो डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब क्लोजेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है क्लोजेस्ट। मिनिमम के लिए हम उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके 0 रख देंगे, सेकंड टाइम डेरिवेटिव वो चेक करेंगे। मतलब क्वेश्चन इतना लेंथी बन जाता है, अदरवाइज शॉर्टकट ट्रिक से आप करो तो आसान पड़ता है। फिर भी हम करके देख लेते हैं कि क्या है मेरी, इसको 3x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन में नहीं बन गई। इसमें मैं पॉइंट पुट करूँगा, डी डिस्टेंस निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा 3x1 माइनस y1 माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 का रूट, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, y1 की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि जो पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो इसको जब मैं x1 और y1 पॉइंट पुट करता हूँ, y1 x1 का स्क्वायर प्लस 7x1 प्लस 2, ये मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x1 माइनस का x1 स्क्वायर माइनस का 7x1 माइनस का 2 माइनस का 3 अपॉन में √10 तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, x1 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस में 5, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, √10 आ गया। इसको फिर से सिंप्लीफाई करूँगा तो x1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में √10 आ जाएगा। तो ये आया d। अब ये इसकी डिस्टेंस तो मैंने चेक कर ली। अब क्या करेंगे, हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। सिंपली फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 2 टाइम x1 प्लस 2 अपॉन में √10 इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो यहाँ से मेरी x1 की वैल्यू जो है मेरी -2 आ गई, ठीक है। अब जो मैं सेकंड डेरिवेटिव पुट करता हूँ, या तो डायरेक्ट x1 की जो वैल्यू है आपको पता ही है, मिनिमम ही निकालना है, चलो कोई बात नहीं, एक ही पॉइंट आया है, एक पॉइंट है, तो डबल टाइम डेरिवेटिव करना चाहते हो तो आप कर दो। डबल टाइम डेरिवेटिव करोगे तो 2 ये चीज़ आ गई, ये आ गया मेरा ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू पे मेरी वो मिनिमम पॉइंट देगा, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट देगा, x1 आ गया तो इसके अंदर पुट कर दो तो y1 आ जाएगा मेरा, y1 आ जाएगा मेरा -8,
ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू मेरी आई, -2 और -8 मेरा आंसर आ गया। ये था मेरा एक्चुअल मेथड, मैंने आपको शॉर्टकट पहले बता ही दिया, ठीक है। चलिए अब है आपके लिए नया क्वेश्चन, द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x2 अपॉन में x2 x बिलोंग्स टू R है, तब आपको इसकी रेंज बतानी है। जल्दी से इसका आंसर करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सिंपली क्या है, अगर हम इसको पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये यहाँ पे 2 है ना, 2 को 1 + 1 कर दो तो नीचे जो है सेम का सेम पड़ा हुआ है, तो 1 प्लस में 1 में x² + x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मुझे रेंज निकालनी है। रेंज के अंदर पहले तो समझो क्या होता है, एक तो होता है मेरा मिनिमम पॉइंट, एक होता है मेरा मैक्सिमम पॉइंट जिसके अंदर वो बिलोंग करता है, ठीक है। अब जो है मैं मैक्सिमम पॉइंट अगर निकालता हूँ, ठीक है, इसका मैक्सिमम निकालता हूँ तो 1 + 1 में x² + x + 1 है। ये मैक्सिमम कब हो सकता है, अब नीचे वाला जो है ना, इसको मैं एक बार परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ, फिर जो है ना ज़्यादा आसानी रहेगी। तो 1 + 1 में इसका क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसमें क्या करो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नीचे जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x + 1/2 का स्क्वायर + 3/4। अब जो है मुझे इसे मैक्सिमम करना है, मान लीजिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मुझे इसे मैक्सिमम करना है। तो अब ध्यान दीजिए आप, अगर इसको मैक्सिमम करना है, टोटल 1 तो है ही, ठीक है, इसको मैक्सिमम करना है तो 1 में मिनिमम आएगा अगर, तभी तो वो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। अब 1 में मिनिमम मतलब नीचे वाले को मिनिमम करना है, कहने का मतलब x + 1/2 का स्क्वायर + 3/4 को मिनिमम करना है जितना हो सकता है। ये मिनिमम कब हो सकता है, जब x की वैल्यू -1/2 पुट कर दूं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है 0 बन जाएगा। तो ये मेरा 3/4 तो रह ही जाएगा, इसको तो 0 कर ही नहीं सकता मैं। तो इसका मतलब क्या आ गया मेरा 1 + 3/4, तो 7/3 मेरा आ गया मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आ गया 7/3, ठीक है। वैसे तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट लग रहा होगा सही है, बट मिनिमम पॉइंट निकालेंगे तभी हम आंसर को कंफर्म करेंगे। अब जो है मैं मिनिमम निकालता हूँ, मिनिमम क्या है मेरा 1 + 1 में x + 1/2 का स्क्वायर प्लस में 3/4। अब मिनिमम के लिए क्या है, मिनिमम के लिए 1 तो है ही, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, ये वाला सारा का सारा मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना, सारा का सारा मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए ये सारा का सारा मिनिमम होने के लिए नीचे वाला मैक्सिमम होना चाहिए, जो नीचे वाला है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो सारा का सारा मिनिमम होगा। तो नीचे वाला मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी मेरा बनेगा वो ओवरऑल, जो भी मेरा बनेगा वो ओवरऑल हमेशा 1+ में बनेगा, ठीक है, 1+ समथिंग, 1+ समथिंग। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ये करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं पेपर के अंदर बैठा होता तो 10 सेकंड के अंदर, ये 10 से 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर देके आगे चला जाता, ठीक है। तो 1+ समथिंग बनेगा, मतलब 1 ओपन ब्रैकेट, ठीक है, 1 से ऊपर ऊपर बनेगा, और मैक्सिमम मैंने बना ही दिया 7/3 बनेगा। तो ये वाला मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, और प्लीज़ सेशन को एक लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पिछले सेशन अच्छे लगे हैं, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस सेशन के अंदर तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ a = x, x बिलोंग्स टू n है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 4, b x बिलोंग्स टू n है, मतलब नेचुरल नंबर है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 6, देन इंटरसेक्शन है। अब इस क्वेश्चन को आपने पेन चला के नहीं करना, देखिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखिए सिंपली है, अब उस मेथड से करोगे कि पहले आप ए सेट बनाओगे जिसके अंदर 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, ऐसे चलता जाएगा। अगर बी सेट बनाओगे जिसके अंदर 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, ऐसे करते रहोगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, इन दोनों में अब कॉमन देखोगे ए इंटरसेक्शन बी, जो कि लॉन्ग मेथड है, कि पहला कॉमन जो है मेरा 12 आ रहा है, फिर कॉमन मेरा 24 आ रहा है, तो 12 24 इस टाइप से बनता रहेगा। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके मल्टीपल आगे, 12 के मल्टीपल आगे, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट होगा। या इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करो, 4 और 6 का सीधा एलसीएम निकाल लो, एलसीएम,
ठीक है। इसका एलसीएम का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि जो बड़ी टर्म है ना उसको मल्टीप्लाई करते रहो। 6 एकम 6, 4 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, 6 दूनी 12, 4 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 12 ही मेरा आंसर है। ये है मेरा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इस टाइप से आप आंसर को जल्दी से कर सकते हो। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतना इतना एंड इतना विल हैव नॉन जीरो सोल्यूशन इफ रियल वैल्यू ऑफ लेमडा आर गिवन बाय। अब देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये वाली इक्वेशन भी है, ये वाली एक ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है। जल्दी से इसका कीजिए आंसर। मैंने आपको करवा रखा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं। अब नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या है, जीरो सोल्यूशन नहीं है, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन हम मान के चलते हैं और उसके बाद डिटर्मिनेंट को जीरो पुट कर देते हैं, तो जो भी लेमडा की वैल्यू आती है वो मेरा आंसर होता है। तो जल्दी से इसको कीजिए फिर हम आगे करते हैं। हम इसका इतने में डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये आपका सोल्व करके आ जाएगा लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा कॉमन लेंगे, लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरी लेमडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पे लेमडा स्क्वायर बचा हुआ और लेमडा इज इक्वल टू √3 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो रियल टाइम नहीं बचेगा, इमेजिनरी टाइम बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात थी ना मेन, वो ये थी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको रियल वैल्यू गिवन है, रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू ये तो है मेरी रियल वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरी, अगर वो इमेजिनरी वैल्यू बोलता है तो ये मेरी इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। इन चीज़ का बड़ा ध्यान होता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है लैंग्वेज का, कि उसने रियल वैल्यू पूछा है, इमेजिनरी वैल्यू पूछा है, सारी वैल्यूज पूछा है, ऐसी लेमडा की कितनी वैल्यू आ सकती हैं। अगर वो ये पूछ लेता तब भी हम जो है, अगर वो ये पूछ लेता रियल और इमेजिनरी दोनों मिला के लेमडा की कितनी वैल्यू ऐसी आ सकती हैं, तो 2 वैल्यू आ सकती हैं, 0 और √3 आयोटा। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन मैट्रिक्स इतना विल बी नॉन सिंगुलर आर, ठीक है। ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है। सिंगुलर का मतलब ये मान लीजिए ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो वो होती है मेरी सिंगुलर, ठीक है। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आता है तो वो होती है मेरी नॉन सिंगुलर, जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये होती है कि मैट्रिक्स मेरी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो जल्दी से इस मैट्रिक्स को नॉट इज इक्वल टू 0 रख के जो भी आप निकालो एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है। डिटर्मिनेंट तो ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट बस सोल्व कर दो आप। जल्दी से आप कीजिए, मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ। देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो कर करा के आपका ये चीज़ आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, एक्स इज इक्वल टू मतलब नॉट इज इक्वल टू +-2, मतलब एक्स जो है 2 और प्लस का 2 और माइनस का 2 नहीं होना चाहिए, तब आपका ये डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन सिंगुलर बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया, फॉर ऑल अदर देन 2 एंड -2। एक्स जब 2 और -2 नहीं होगा तो हमेशा पक्का एक्स कुछ भी आप पुट कर लो रियल वैल्यू, वो हमेशा आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही देगा। द एक्सप्रेशन 10 आयोटा log a माइनस आयोटा बी अपॉन में a प्लस आयोटा बी रिड्यूसेस टू, तो जल्दी से इसको रिड्यूस करके बताइए कि ये आपका क्या बन रहा है एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ। चलिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है, a माइनस आयोटा बी a प्लस आयोटा बी। पहले तो ये हमें ध्यान आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, a प्लस आयोटा बी है वो e आर, हम क्या लिखते थे, r e की पावर आयोटा थीटा।
ए माइनस आयोटा भी है, उसे हम लिखते थे आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ये चीज़ याद है आपको? तब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 10 आयोटा टाइम लोग क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर टाइम ई की पावर आयोटा थीटा, नीचे आ जाएगा आर टाइम ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ जो है ऊपर चली जाएगी, -2 टाइम आयोटा थीटा हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही 2 स्टेप कर दो, आयोटा टाइम लोग के ऊपर है, लोग के ऊपर है तो आपको पता है लोग टाइम ई आ जाएगा, ऊपर -2 आयोटा थीटा वो आ गया जाएगा -2 आयोटा थीटा। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको अलग से कर देता हूँ, ई की पावर -2 आयोटा थीटा। ठीक है, अब लोग में जो भी टर्म होती है उसकी पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10 आयोटा टाइम -2 आयोटा थीटा, लोग और ई 1 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सिर्फ क्या आ जाएगा 10 थीटा। देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। 10 थीटा का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या होता है, 10 थीटा अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? अब जो है जो ये वाला मेरा है, इसके अंदर अगर हम देखें तो b/a इज इक्वल टू मेरा क्या होता है 10 थीटा। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम आर्गूमेंट निकालते हैं तो b/a क्या होता है 10 थीटा। तो 10 थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं 2 × b/a अपॉन में 1 - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिली 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ z1 एंड z2 बी 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन z² + az + b = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स को मिला करके है, z बीइंग कॉम्प्लेक्स है। फर्दर एज्यूम दैट ओरिजिन z1 एंड z2 बी द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपल है, पहले z1 और z2 निकालो इस इक्वेशन से, z1 एंड z2। फिर आप क्या करो, इस ये जो दिया हुआ है ओरिजिन का मतलब 0 और z1 और z2 तीन मुझे क्या दिए गए हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया, इनसे बन रहा है। तो अब आपको कंडीशन बतानी है कौन सी आएगी, तो जल्दी से इसको कीजिए फिर हम इसको करते हैं। चलिए मैं साथ साथ आपके करता रहता हूँ कि ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा z1 + z2 - a, और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा b। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ा हुआ है। अब जो है एक कंडीशन मेरी होती है, अगर मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रखा है, उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर प्लस में z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मेरा z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये मेरी प्रॉपर्टी होती है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरी। अब यहाँ पे एक तो है ओरिजिन, तीन यहाँ पे देखिए जो मेरे z1 z2 z3 हैं, एक तो है 0, z3 को मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ z1 z2 और z3 को मैं मान रहा हूँ 0। वो तो कहीं भी किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया z1 z2, बाकी तो सारे क्या हो गए 0 z3 के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इसका परफेक्ट स्क्वायर मैं बनाऊँ z1 प्लस z2 सारे का स्क्वायर, तो 2 टाइम z2 और -2 टाइम, तो वहाँ जाके 3 टाइम z1 z2 बन जाएगा। तो z1 प्लस z2 की वैल्यू में मुझे फाइंड आउट है, क्योंकि उसने पहले से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा। इसकी वैल्यू मेरी क्या है z1 प्लस z2 की वैल्यू -a का स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे z1 z2 की वैल्यू 3 टाइम भी हो जाएगी, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं? चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट ऑफ x³ + px + q = 0, देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + α³ + β³ + γ³ इज इक्वल टू क्या आएगा।
ध्यान दीजिए अल्फ़ा बीटा गामा जो है रूट दिए गए हैं इसके। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक फॉर्म है। इसका बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि इसके पहले आप कीजिए फिर हम करते हैं इसको। चलिए देखिए इस लेक्चर के ऊपर 100 जो है लाइक का टारगेट है हमारा, ठीक है। वो जल्दी से पूरा कर देना, क्योंकि देखते तो बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों में देख रहे हैं, बट लाइक 100 भी नहीं आते, ठीक है। तो जो मेहनत हो रही है, जो आपको बोला जा रहा है, ठीक है, सब चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, सारा टाइम निकाला जा रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए ना यार, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्यूबिक फॉर्म के अंदर हम लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स मेरे क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, वो मेरा हो गया माइनस का पी हो गया सिंपल प्लस का, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा मेरा हो गया माइनस का क्यू। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे आपको एक कंडीशन पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0 होता है जब मेरा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये हमने अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू 3 टाइम ABC हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा हो गया। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, माइनस का क्यू, तो माइनस का क्यू आ गया। तो आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, -3q, बस हो गया। -3q आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन z प्लस ए बी सारे का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ए नॉट इक्वल टू 0 है, रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ। समझ आ रही है? द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, जैसे इस टाइप से एक ट्रायंगल है। अब जो है रूट है इसके, जो इसके रूट निकलेंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन जो है z प्लस ए बी सारे का जो क्यूब है इज इक्वल टू ए क्यूब है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसके जो रूट निकलेंगे, मान लीजिए z1 z2 z3, वो मेरे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है। मान लीजिए ये वाली साइड की लेंथ होगी, या ये वाली साइड की लेंथ होगी, या ये वाली साइड की लेंथ होगी, तीनों लेंथ निकालनी है। अगर इक्वल आ रही है तो वही मेरा आंसर होगा, या अदरवाइज जो भी है, जो भी लेंथ पूछ रहा है, मान लीजिए तीनों इक्वल भी नहीं आती, जो भी आई मेरी, उसमें से आपको देखना है ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे a क्यूब इंटू 1 लगा लो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, तो बोथ साइड क्यूब रूट करेंगे तो z प्लस ए बी इज इक्वल टू, ए का क्यूब रूट करेंगे तो a ही आ जाएगा, a इंटू 1, a इंटू ओमेगा और a इंटू ओमेगा स्केयर आ जाएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर आएगा 1 का क्यूब रूट जब करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पे ये वाला मेरा बना। अब जो है आपको करना क्या है, सिंपली z1 माइनस z2, पहले आप z1 निकाल लो, फिर z2 निकाल लो, फिर इस टाइप से अलग अलग आप निकाल सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, z1 यहाँ से जो z है उसको, इस सारे को अलग अलग कंपेयर कर दो, ठीक है। ये जो z है यहाँ से ही z1 z2 z3 आप निकाल लो, z2 और z3। z1 आप निकाल लोगे तो a माइनस ए बी बनेगा, z2 निकालोगे तो a ओमेगा माइनस ए बी बनेगा, और z3 निकालोगे तो a ओमेगा स्केयर माइनस ए बी बनेगा, ठीक है। ये मेरे क्या आ गए, वर्टिसेस आ गए, सिंपली समझ गए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वर्टिसेस निकालता हूँ z1 माइनस z2, ठीक है, उसकी लेंथ निकालता हूँ दोनों वर्टिसेस के बीच में, तो वही तो उसने पूछी हुई है, तो दोनों लेंथ निकालता हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्या बनता है, z1 को z2 से माइनस करोगे तो a माइनस ए ओमेगा आएगा, ए बी कट जाएगा, तो a जो है मेरा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा आ जाएगा, समझ रहे हो।
क्या करना है, ये है Z1 Z2, तो Z1 माइनस Z2 करना है। आप करके देख लो, 1 माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ए का मॉडुलस 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा आपको पता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपको ध्यान होने चाहिए क्या होते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर जो है मेरा क्या आता है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2, ये चीज़, ये ओमेगा यहाँ पे आप पुट कर दो तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। और पहले से माइनस पड़ा हुआ है, माइनस का √3 आयोटा अपॉन में 2, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जब मैं मॉडुलस करूँगा तो ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर हो जाता है, तो इसका स्क्वायर होगा तो 3/2 का 9/4 प्लस में इसका स्क्वायर होगा तो 3/4 का रूट आ जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा a इंटू √3। ऐसे ही आप निकालो, ठीक है। Z1 Z2 का निकल गया a√3, ऐसे ही आप Z2 Z3 का निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे ही आप निकाल लोगे Z1 Z3 का, तो वो भी आपकी क्या आने वाले हैं, a√3। बस उसके अंदर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको आपने ऐसे पुट करना है, मैंने आपको पहले बता दिया, समझ गए। तो इसका आंसर जो है मेरा ऑप्शन नंबर 3 आ गया, ठीक है, समझ गए। चलिए, कुछ कल जो है टेक्निकल इशू आ गया था, जिसके कारण ना हम जो है अच्छे से वो कर नहीं पाए लाइव सेशन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज जो है अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द सोल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन, जो ये इक्वेशन दी हुई है इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा। अब यहाँ पे पजल क्या हो सकता है, नीचे मोड दिया हुआ है और <0 दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करें, क्या कंडीशन होगी, तो जल्दी से पहले आप सोल्व कीजिए, फिर हम करते हैं। देखिए सिंपल है, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे x+4 का, इसको मैं ना छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए x+4 जो मॉडुलस लगा हुआ है वो हमेशा 0 से बड़ा है, वो तो 0 से छोटा हो नहीं सकता। और x जो है वो -4 तो कभी नहीं है, अगर -4 हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला 1/∞ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0, तो <0 नहीं रहेगा, इसका मतलब वो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब जो 0 होना पड़ेगा वो सिर्फ ऊपर वाली टर्म ही 0 हो सकती है, <0, समझ रहे हो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x+7 x - 1 0, तो x की जो वैल्यू मेरी आई -7 से 1 के बीच में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे जो कंडीशन मैंने लिखी है कि -4 नहीं होना चाहिए, -7 से 1 पे जाएंगे, जब -7 है, ठीक है, 1 पे जा रहे हैं, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे -4 तो आना ही आना है, तो उसको हमने नेगलेक्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा कि x जो है बिलोंग कर रहा है -7 से 1 के बीच में, बट वो माइनस टाइम -4 को माइनस कर दूँ, क्योंकि -4 नहीं आ सकता, कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसको मैं लिखने का मेरा स्टाइल जो है वो क्या है, x बिलोंग्स टू -7 से -4 यूनियन -4 से -1, ठीक है। ओपन ब्रैकेट के अंदर -4 जो है इंक्लूड नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। टू tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स कोसिकेंट स्क्वायर x, देन x क्या आएगा, जल्दी से इसको कीजिए। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स कोसिकेंट स्क्वायर x, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया था, इधर tan इनवर्स है तो इधर भी मुझे tan इनवर्स बनाना है। यहाँ पे क्या है, 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का जो है फॉर्मूला पहले क्या होता है आपको ध्यान में होना चाहिए, tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब यहाँ पे x क्या है, cos x है, तो मेरा क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 2x मतलब 2 cos x अपॉन में 1 - x² मतलब cos² x इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा
टेन इनवर्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, उधर जाके कोसिकेंट स्क्वायर का वन हो जाएगा, तो टू कोस एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। कोस एक्स 1/2 कब होता है, π/3 पे, 60 डिग्री पे ही होता है ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, π/3। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। If the angle of a triangle be in the ratio 1:2:7, the ratio of its greatest side to the least side is. If the angle of a triangle be in ratio 1:2:7, जो ट्रायंगल के एंगल है उनका रेशो दिया गया है, तो ग्रेटेस्ट साइड जो सबसे बड़ी साइड है और लीस्ट साइड जो सबसे छोटी साइड है, उन दोनों का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है, सिंपली है 1, 2 और 7 रेशो है, तो x टाइम ले लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 7x सभी का रेशो जो है उसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करके जो भी वो आएगा, ठीक है, उन सभी का एडिशन कर दे तो 180 डिग्री ही बन सकता है। किसी एक ट्रायंगल का जो है एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 और 2 9 1 10 18 आ गई, 18 डिग्री। तो मेरे पास क्या बचा, 18 18 दूनी 26, 18 7 है 100, 18 दूनी 36 होता है ना, और 18 7 है 126। ये तीन मेरे पास एंगल आ गए। अब सिंपली क्या करना है, सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल, सिंपली क्या करना है, साइन 126 डिग्री और साइन 18 डिग्री सिंपली आपने कर देना है। तो ऊपर मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 54 डिग्री अपॉन में साइन 18 डिग्री आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होता है, तो साइन 54 डिग्री अपॉन में साइन 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कि साइन 18 डिग्री का फॉर्मूला और कोस 36 डिग्री का फॉर्मूला। साइन 80 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, √5 + 1/4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √5 - 1/4। और इसी को ही मैं साइन 54 डिग्री भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं कोस 72 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे 70 ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, √5 + 1 अपॉन में 4 है, वो अपॉन में 4 होके फिर से कट जाएगा, तो 54 है ना, ऊपर आएगा माइनस का 1, नीचे आएगा प्लस का। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे गलती क्या हुई है मेरे से, रुको। यहाँ पे आएगा प्लस का, यहाँ पे आएगा माइनस का। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे गलती क्या हुई है, साइन 18 डिग्री जो होता है ना, वो होता है √5 - 1/4, और यहाँ पे जो होता है वो प्लस का होता है। ठीक है, तो ऊपर जो वैल्यू मेरी 54 की आएगी प्लस की, और नीचे आएगी मेरी माइनस की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। ये रेशो होगा ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 + 1 रेशो √5 - 1। ये लार्जर साइड है, ये स्मॉल साइड है। द रिमाइंडर ऑफ 5⁹ इज डिवाइडेड बाई 13। मैंने आपको करवाया था एक लेक्चर जिसके अंदर मैंने बोला था कि 2 नंबर सभी के पक्के, उसके अंदर मैंने जो है ना अलजेब्रा के, एडवांस अलजेब्रा के क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपली हमें रिमाइंडर निकालना है। अब हमें पता है कि ऊपर और नीचे जो 13 है, 13 के नियर अबाउट ऊपर वाले टर्म को ले जाओ, तो 5 × 5 = 25। ठीक
ठीक है। 13 दूनी 26, तो पंजू पंजे 25, तो 2 लेके जा सकते हैं, और 2 चौके 8, 1 19, 2 नहीं 18, ठीक है। तो 5 की पावर 1 एक्स्ट्रा बच गया, समझ रहे हो। 98 तक तो आ गया, 1 एक्स्ट्रा बच गया, यहाँ पे आ गया 13। तो अब जो है हम इन दोनों को जब करेंगे और इन दोनों को करेंगे अलग अलग, पहले वाला जब करेंगे 13 दूनी 26, तो वहाँ पे 25 है, तो -1 की पावर 49 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लो, अदरवाइज आपको सही समझ नहीं आएगा। तो 13 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो -1 की पावर ओड है, तो माइनस का 5 आ गया आंसर टोटल। तो माइनस का 5 आ गया इन मॉडुलो 13, इन मॉडुलो 13 के अंदर, क्योंकि 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 13 - 5 8 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ax + 1/x r की पावर n 5/2, देन द वैल्यू ऑफ n। सिंपली n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। फोर्थ टर्म मुझे गिवन है, क्या है, 5/2। जल्दी से करिए। देखिए फोर्थ टर्म जो है मुझे गिवन है, सिंपली हम एनसीआर वाले फॉर्मूले से करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, एनसीआर जब करेंगे, फोर्थ टर्म है तो T4 कर देंगे, T3 + 1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, तो एनसीआर मतलब NC3 AX सारे की पावर n-3, और x की पावर ऊपर आके 1/x की पावर -1 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। सिंपली समझ गए। तो यहाँ से a की वैल्यू तो मुझे रहने ही दो अलग से, ठीक है। x की जो वैल्यू है मुझे वो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि फोर्थ टर्म उसने बोली है 5/2, ठीक है। उसको अगर मैं कंपेयर करूँ 5/2 से, तो x की वैल्यू, x की पावर तो 0 ही है ना वहाँ पे, तो x की पावर यहाँ पे 0 में नहीं रखनी है, बस बात खत्म हो जाएगी मेरी। x की पावर है क्या, n-3 और -3 इज इक्वल टू x की पावर 0 में नहीं रखनी है, तो x ऊपर जो है पावर मेरी क्या आ जाएगी, ठीक है। साइड में जो भी पड़ा हुआ है मुझे नहीं ध्यान में है, 5/2 पड़ा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, मुझे सिर्फ x की पावर 0 से मतलब है। तो n-6 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6 मेरा आंसर आ जाएगा। n इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z है, इज इक्वल टू c है, देन करली z/करली x मेरा क्या आने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पहले हमने क्या करना है, किसी की भी पावर हो तो आपको लोग लेना होता है, बोथ साइड लोग लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x × log x, और लोग के कारण log m log n log m प्लस log n प्लस log q, जो भी है log p, जो भी हम ले सकते हैं। कहने का मतलब है, मैं शुरू से आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिया, log x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू log c। तो हमने अब ये m n p है, तो सभी को अलग अलग कर सकते हैं, तो log x की पावर x हो जाएगा, प्लस में log y की पावर y हो जाएगा, प्लस में log z की पावर z हो जाएगा, और log c हो जाएगा। इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x × log x, पावर आगे आ जाएगी, y × log y, प्लस में z × log z इज इक्वल टू log सी। तो यही स्टेप मैं कर रहा था फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। आपको पेपर के अंदर ऐसे ही करना है, इतनी फास्ट ही क्वेश्चन को करना है, तभी आपकी बात बन पाएगी। इसका सिंपली डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x × 1/x आ गया, प्लस में log x × 1 आ गया, प्लस में y का तो 0 ही होएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये वाला आ जाएगा z × 1/z, प्लस में log z × करली z/करली x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से ये बना 1 + log x, ठीक है, ये उधर जाके माइनस का हो गया, और यहाँ से बना 1 + log z और करली z/करली x, तो 1 + log z जो बना 1 + log z वो नीचे आ गया सिंपली, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है 1/n² sec² 1/n² प्लस 2/n² sec² 4/n² अप टू सो ऑन प्लस 1/n sec² है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
देखिए क्या है, सिंपली इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, वही चीज़ r/n इस टाइप से जो हम किया करते थे 1/n बाहर निकाल के, इसको भी उस टाइप से ही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसको समेशन के अंदर अगर हम लें तो ऊपर है 1 ठीक है, नीचे है n स्क्वायर 1 और उसके बाद 2/n², ऐसे चलता जा रहा है, मतलब r/n² चल रहा है, जहाँ पे r इज इक्वल टू क्या जा रहा है 1 से n तक जा रहा है। सेकंड स्क्वायर हमेशा जा रहा है, सेकंड स्क्वायर हमेशा जा रहा है। यहाँ पे क्या है 1/n², यहाँ पे है 4/n², मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब r का स्क्वायर हो रहा है हर बार नीचे, तो n² ही आ रहा है। तो ये मेरा समेशन के अंदर बन गया। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1/n बाहर निकाल सकता हूँ, तो r/n को मैं क्या पुट करता हूँ, x पुट करता हूँ। आपको ध्यान होगा, बार बार नहीं बताऊंगा, तो डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले जाता हूँ 0 से 1, 1/n जो बाहर निकाला मैंने उसको dx पुट कर दिया, r/n मतलब x इंटू सेकेंड स्क्वायर x², ठीक है। यहाँ पे इसको क्या पुट कर दूंगा, x आ जाएगा, स्क्वायर है तो x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 मैंने बाहर ले लिया, 2 अंदर ले लिया, तो 1/2 आ गया, अंदर क्या आ गया 2x सेकंड स्क्वायर x, या इसको रहने दो, एक बार लेना चाहते हो तब भी ले लो, नहीं लेना चाहते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली क्या करो, इसको सोल्व करने के लिए सेकंड x को t पुट कर लो, सेकंड x को नहीं, x² को ही t पुट कर लो, x² इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो x dx क्योंकि हमारे पास क्या है x है और dx है, इज इक्वल टू 1/dt आ जाएगा। और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू भी 0 रहेगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x² 1 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मेरा ओवरऑल 0 से 1 ही आया, और यहाँ पे क्या आ गया 1/2 सेकंड स्क्वायर t और dt, सेकंड स्क्वायर का क्या होता है 10, तो क्या हो गया 1/2 10 t 0 से 1, 0 से 1 पुट करेंगे तो पाई बाय, करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के अंदर देखिए, ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है 1/2 10 1 ही आ रहा है, सीधा ही आंसर ही आ रहा है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर xi माइनस j प्लस के ऑन द वेक्टर, इतना मतलब स्केलर प्रोजेक्शन है, ये वेक्टर इस वेक्टर पे इज 1/√30 है, देन द वैल्यू ऑफ x क्या आएगा। वेक्टर से लिया गया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, a जो होता है अगर वो प्रोजेक्शन है b पे, तो मैं कैसे लिखता हूँ a.b अपॉन में b का मॉडुलस, ठीक है, b का मैग्नीट्यूड हम निकाल देते हैं, तो इस टाइप से निकाला जाता है। वो मुझे 1/√30 दिया हुआ है, तब आपको x की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से करिए फिर हम इसको करते हैं। देखिए सिंपली हमने क्या किया, xi माइनस j प्लस का k, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2i माइनस में j प्लस का 5 का k, ठीक है, अपोन के अंदर इसका मॉडुलस आएगा तो 4 + 1 + 25, 25 और 4 29 30 ही हो जाएगा, और 1/√30 गिवन है, तो ये तो सारा कैंसिल हो गया। इसके इक्वल क्या आ गया 1 आ गया, तो क्या आ गया मेरा 2x, इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 6, वहाँ जाके माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। देखिए क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको करना आना चाहिए, पता होना चाहिए करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सीरीज लिमिट जो है समेशन दिया हुआ है n1 से इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n क्या आएगा, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ऑसिलेटरी। मैंने अच्छे से आपको करवाया हुआ है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी कैसे कैसे है, सारे टेस्ट करवाए हुए हैं, डी लंबर्ट हो गया, रेशो टेस्ट हो गया, राबिज टेस्ट हो गया, लोगरिथमिक टेस्ट हो गया, पी टेस्ट हो गया, कोची इंटीग्रल फार्मूला हो गया। तो इस पे लगेगा डी लंबर्ट टेस्ट, तो जल्दी से लगा के इसका आंसर बताइए। सिंपली आपने क्या करना है, वही चीज़ जो हम मानते हैं an अपॉन में an+1, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। an क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा an
प्लस वन जो है मेरा क्या आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n+1। तो ये मेरा क्या आ जाएगा an/an+1 क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n अपॉन में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल को n+1 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ n+1 इंटू n का फैक्टोरियल 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 5 की पावर n+1 है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5 में n+1 आ गया। ठीक है, जब लिमिट मैं पुट करूँगा n टेंस टू इन्फिनिटी तब मेरा क्या आ जाएगा 1/∞ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो बाय डी एलम्बर्ट टेस्ट क्या आ जाएगा सीरीज कौन सी आ जाएगी डाइवर्जेंट, क्योंकि 1 से छोटी है तो सीरीज क्या आ जाएगी मेरी डाइवर्जेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द वैल्यू ऑफ -π से पाई है साइन स्क्वायर x अपॉन में 1+7 की पावर x है dx है, तो इसका आंसर कीजिए। देखिए सिंपली है, बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी हम एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास -a से a fx और dx, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से a fx प्लस में f माइनस x और dx। तो इसी का ही उपयोग करते हुए हम यहाँ पे 0 से पाई लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा मेरा fx मतलब साइन स्क्वायर x अपॉन में 1+7 की पावर x। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस से एक्स पुट करने पे इस पे फर्क पड़ा 1 प्लस, तो 7 की पावर -x मतलब 1/7 की पावर x आ जाएगा। समझ रहे हो? इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करो पहले। 0 से पाई ऊपर आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर x अपॉन में 1+7 की पावर x, प्लस में यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा 1+7 की पावर x, 7 की पावर x ऊपर चला गया, साइन x आ गया। इसको 0 से पाई नीचे जो है एलसीएम लेंगे 1+7 की पावर x, ऊपर भी क्या आ जाएगा 1+7 की पावर x इंटू में साइन स्क्वायर x। तो ये गया कट, सिंपली क्या आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर x। उसका हम इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करते हैं, 0 से पाई है साइन स्क्वायर x और dx। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ आगे भी 2 लगा देंगे, तो 2 टाइम आ गया। और इस टाइप के साइन की पावर n टाइम का मुझे पता है ना, नीचे क्या होता है हम लगाते हैं n अपॉन में ऊपर n-1, फिर नीचे n-2 ऊपर n-3 अप टू सो ऑन चलता जाता है। π/2 जब लगाते हैं जब मेरा इवन पावर होती है, और 1 तब लगाते हैं जब मेरी ओड पावर होती है। तो यहाँ पे इवन पावर है साइन की, तो यहाँ पे 2 टाइम नीचे आ जाएगा 2 1 आ जाएगा, उसके बाद सीधा π/2। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया π/2। तो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसका यूज जो है आपने अच्छे से ही करना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है निकल पाएगा। इफ x एंड y आर टू सेट देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y सारे का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगर वेन डायग्राम से आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे जैसे कि मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, एक दूसरा सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, उसके ऊपर हमें इसका एक पूरा यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ एक। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे अब देखिए सिंपली करना क्या है आपको, अब मुझे वो क्या बोल रहा है, x A और B नहीं लेते हम, x और y ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली वो मुझे क्या कह रहा है, x का इंटरसेक्शन करना है x यूनियन y से। पहली बात तो x यूनियन y क्या है, ये पूरा का पूरा x यूनियन y है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिर्फ बार वाला। तो बार वाला मेरा क्या आ गया, ये वाला आ गया, ये पोर्शन आ गया सारा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला।
याद रखना ये वाला सिर्फ बाहर वाला पोर्शन है, अंदर वाला कोई पोर्शन नहीं है। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, एक्स के साथ। तो एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तब ये वाला पोर्शन और बाहर वाला पोर्शन इंटरसेक्शन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आ गया मेरा 5, ठीक है। अगर इसको उस तरीके से करना चाहते हो सिंपली तरीके से, तो कैसे कर सकते हो, सिंपली एक्स इंटरसेक्शन उसका कॉम्प्लीमेंट अंदर लाओगे तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा और वाई का कॉम्प्लीमेंट। इसको सोल्व करोगे तो एक्स इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट, इसको अलग रख दो। तो एक्स इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 5 ही होता है सिंपली। और इसका इंटरसेक्शन किसी के साथ भी करोगे तो 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। लेट ए इज इक्वल टू, कोई मुझे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो ए का जो है मॉडुलस मेरा क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट जो है या जो भी है, मतलब ए का मॉडुलस मेरा क्या आएगा। देखिए सिंपली क्या करना है आपने, पहले इसको सोल्व कर लेना। ए का डिटर्मिनेंट जो है मेरा वो क्या आ रहा है, ए का डिटर्मिनेंट सिर्फ 5 से ही मैं ऑपरेट करूँगा, तो ए इंटू 5 मतलब 25 ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का जो स्क्वायर गिवन है मुझे 25 गिवन है, ठीक है। ए का स्क्वायर जो है मुझे 25 गिवन है, तो मुझे ए निकालना है अब सिंपली। अब इसका स्क्वायर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ए का स्क्वायर करता हूँ तो 25, ए सारे का स्क्वायर आ जाएगा, वो मुझे क्या गिवन है 25। तो 25 से 25 कट गया, सिर्फ क्या बचा 25, ए इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 1/25 बचा। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 1/25। ए इज इक्वल टू मेरा क्या आया ±1/5, तो ए का मॉडुलस मेरा क्या आया 1/5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला मुझे गिवन है, वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, इसकी फोकाई का डिस्टेंस मुझे निकालना है इस हाइपरबोला की। अब सिंपली एक आप समझ लो कि होगा क्या असल के अंदर, ये मेरे पास कोई हाइपरबोला है, यहाँ पे है, ठीक है, ये हाइपरबोला है, इसकी फोकाई यहाँ पे बनेगी AE0 और यहाँ पे फोकस बनेगी -AE0। इन दोनों की जो डिस्टेंस है, मैं रेड से जो है आपको डिनोट करके दिखाता हूँ, इन दोनों की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बनेगी, सिंपली यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या आएगी 2AE। मुझे क्या निकालना है 2AE, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, पेपर के अंदर आपने कुछ करना नहीं है, ऐसा नाइव फिगर बनानी है, आपको माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए मुझे 2AE निकालना है। इसका मतलब मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन पहले सोल्व करनी है, उसके बाद मुझे ए और बी निकालना है, और उसके बाद ई निकालना है। ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। हमने इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो लोग नए हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले आप पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई फाइंड आउट करो अच्छे से। कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x है, माइनस का 3 टाइम वाई स्क्वायर है, और प्लस में आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 11। तो अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, इसके अंदर क्या ऐड करोगे, इसका 2 का स्क्वायर ऐड करोगे 4 और -4, यहाँ पे 1 -1, सॉरी माइनस का 1, ये ब्रैकेट के अंदर कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा x -2 सारे का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा, वो उधर जाके मैं प्लस का 4 कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस का 3 टाइम y + 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और माइनस का 1 बचेगा, माइनस का प्लस का 3 आ जाएगा, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे मेरा ये चीज़ आ गया। तो इसको नीचे लाऊंगा तो x -2 सारे का स्क्वायर अपॉन में 12 आ जाएगा, माइनस का y + 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 चौके 12, 4 आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये मेरी हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई। अब जल्दी से आप करिए इसकी इसेंट्रिसिटी और ए और बी निकालिए।
देखें यहाँ से मेरा नीचे क्या होता है, ए स्केयर और बी स्केयर यही होता है। तो नीचे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे ए स्केयर इज इक्वल टू 12 आ गया और बी स्केयर इज इक्वल टू आ गया 4। तो यहाँ से अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो मेरा 4×3 = 2√3 आ गया, ठीक है। और यहाँ से मेरा b इज इक्वल टू आ गया 2। तो ये मेरा a और b आ गया। इसेंट्रिसिटी इसके अंदर क्या होती है कि 1 + b² बाई a² सारे का रूट। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + b², b² क्या है 12 है और अपॉन में 4 है, ठीक है, और अपॉन में 12 है, 4/12 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गई 4/3 का रूट आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 2/√3 आ गया मेरा इसेंट्रिसिटी। मुझे क्या निकालना है 2AE, तो 2AE मेरा क्या आ गया 2 × a मेरा क्या आ गया 2√3 × e क्या आ गया 2/√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ गए, 8 मेरा ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। If the second, fifth and ninth term of a non-constant AP are in GP, then the common ratio of GP। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा पहले कि सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट AP, ये AP के अंदर गिवन है 3 टर्म, बट वो है GP। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, फिर आप इसको करिए। सिंप्लीफाई क्या है, A + D फर्स्ट टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी A + 4D, नाइन्थ टर्म क्या होगी A + 8D। ये 3 टर्में जो हैं ये GP के अंदर हैं। GP के अंदर क्या कंडीशन होती है, B² इज इक्वल टू A × C। तो A + 4D सारे का हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A + D और A + 8D। अब इसको सोल्व कर दो, A या D की वैल्यू आप निकाल लो, वो पुट कर दो फर्स्ट टर्म में, तो आपकी वो 3 टर्में आ जाएंगी, वो GP के अंदर होंगी, उनका कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो जल्दी से करो, फिर हम करते हैं इसको। यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है सुबह से ही, मतलब सुबह से लेके शाम तक बारिश ही चल रही है। आपके वहाँ कैसा मौसम है? एक ना बोल बोल के ना गला जो है ना बिल्कुल थक जाता है, मतलब क्या बताऊँ बस। कभी आपको बोलने का मौका मिलेगा तो पता चलेगा कि हाँ, अगर 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार बोलना होता है तो गला कितना थक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। A का स्क्वायर + 16D का स्क्वायर + 2 टाइम मतलब 8AD आ गया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया A का स्क्वायर प्लस में 8 और एक 9AD प्लस में 8D²। ठीक है, यहाँ पे जो कटता है आप काट दो, A² से A² कैंसिल होगा, 16D² है, यहाँ पे 8D² है, तो यहाँ आके 8D² रह गया और इधर जाके वो हो जाएगा 1AD रह गया। D से D कैंसिल हो गया, 8D इज इक्वल टू A आ गया। ठीक है, A इज इक्वल टू 8D आ गया। तो यहाँ से इसको मैं जब पुट करूँगा तो A इज इक्वल टू 8D तो 9D हो गया। ठीक है, और यहाँ से हो गया 12D और यहाँ से हो गया 16D। तो इसका ये GP के अंदर है। अब कॉमन रेशियो क्या होता है B/A, तो R इज इक्वल टू क्या होगा 12D अपॉन में 9D। तो 3 × 9 3 × 12 4/3 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ गए? चलिए और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए बढ़िया वाला। इफ अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 है, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 है, वेयर अल्फा बीटा जो है 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है। JEE मेंस 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ और आपके क्वेश्चन ये वाले बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, अगर करिए तो अच्छी बात है, नहीं करिए तो थोड़ा समझिए तो सही इसको हम करेंगे कैसे। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि आपको करना कैसे है। सिंपल
आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो मुझे गिवन है तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 गिवन है और 10 बीटा इज इक्वल टू 1/3 गिवन है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ, इस टाइप से मैंने एक ट्रायंगल ले ली। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास होता है जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे कोस है और 10 गिवन है। कोई भी अल्फ़ा मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा ले लिया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस है। कोस क्या होता है? B/H। ठीक है ना, B/H होता है। ये पहला 10 होता है, दूसरा पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा 10। B क्या है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा? यहाँ पे 3/5 आ रहा है तो बेस मेरा 3 आ गया और हाइपोटेन्यूज मेरी 5 आ गई। तो ये मेरा हो गया, समझ रहे हो। और यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर मिल जाएगा 25 - 9 16, 16 का रूट हो जाएगा 4। तो ये मेरे पास ओवरऑल आ गया। अब मैं कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया? अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 अल्फ़ा क्या? P/B परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 4/3 आ गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो मेरी आई वो आई मेरी 10 इनवर्स 4/3। और यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए बीटा की जो वैल्यू मेरी आई वो आई 10 इनवर्स 1/3। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मेरी आ चुकी है। अल्फ़ा माइनस बीटा मुझे फाइंड आउट करना है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। 10 इनवर्स 4/3 माइनस 10 इनवर्स 1/3। अब आपको फॉर्मूला पता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का? 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा 10 इनवर्स x माइनस वाई 4/3 माइनस 1/3 अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। 1 प्लस एक्स वाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 3/3 1 आ जाएगा। 9 और 4 13, 13 9/13 आ जाएगा। 10 इनवर्स 9/13 ये मेरा क्या आया? अल्फ़ा माइनस बीटा। समझ रहे हो। अब जो है फिर से मैं अगर एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा ले लूँ तब मेरा काम बन जाएगा, तब तो मेरा आंसर ही सही आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये भी आंसर हो सकता था, बट एग्जाम के अंदर देखिए 10 इनवर्स 9 ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। या तो हमें कोस में जाना पड़ेगा या हमें साइन में जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तब हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से मैं क्या लेता हूँ? एक ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ। अब जो है मैं एंगल जो मानता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा मानता हूँ। अब 10 इनवर्स है यहाँ पे। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा ही एंगल है ये। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9/13। ठीक है, अब 9/13 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? 9 है और बेस मेरा 13 है। तो यहाँ से मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ। क्या? 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर कर दोगे तो 250 आ जाएगा। 250 का रूट ये मेरा आ गया। अब मैं साइन निकाल लूँ चाहे कोस निकाल लूँ, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। ट्रायंगल अच्छे से होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ है ना हम अच्छे से निकालने चाहिए। तो ट्रायंगल जो है, अब मैं साइन इनवर्स पहले निकालता हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ से क्या आ जाएगा? या साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ जाएगा? सिंपल ही है। साइन क्या होता है? अब वहाँ ऊपर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 9 है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 250 है। 250 का रूट में क्या लिख सकता हूँ? 5 × √10। ठीक है ना, 25 दूनी 50 होता है ना, 5 × √10। तो ये मेरा अल्फ़ा माइनस बीटा मेरा क्या आ गया? साइन इनवर्स 9/5 × √10। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। देखिए कितनी चीज़ें आपकी क्लैरिफाई होगी इस चीज़ के अंदर। हो सकता है ये क्वेश्चन आए चाहे ना आए पेपर के अंदर, बट इससे आपके कंसेप्ट काफ़ी सारे क्लियर होगी कि हम इस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ये भी जेईई मेंस के अंदर आया हुआ है। जल्दी से इसको कीजिए। हम जो है पिछले 1 घंटे से एक दूसरे के साथ लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए एक क्लैपिंग और एक अपने घर बैठे जो भी है आप लाइव पढ़ रहे हो, मतलब यार इन चीज़ों का ना एक थोड़ा सा
वो सोचा करो कि हमें टेक्नोलॉजी ने कितना एक दूसरे के पास ला दिया। मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ, अलग अलग सिटीज़ के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर बैठे हो ऑल ओवर इंडिया के, फिर भी एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। मैं आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके लेक्चर तैयार करके आपको देता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करके देता हूँ। ठीक है, आपको मिल रहे हैं वहाँ बैठे हुए, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसके कारण भी हम एक दूसरे के वहाँ नहीं जा सकते, कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं जा सकते, स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता। तो ऑनलाइन कितनी आसान हमारे लिए ज़िंदगी हो चुकी है अगर हम स्टडी एजुकेशन में देखें तो। ठीक है, तो उसके लिए खुद के लिए भी क्लैपिंग किया करो और सोचा करो कि हाँ, हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं जहाँ हमें इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर फिर भी हम नहीं पढ़ सकते तो हम कभी पढ़ ही नहीं सकते, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब फिर टीचर का कोई कसूर नहीं है, फिर हम खुद का ही कसूर माने कि हाँ, हमारा ही खुद का कसूर है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन, अब देखिए इसके अंदर साइन 30 डिग्री है, वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 ही आ जाएगा। सिंपली क्या है मेरे पास, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। मैं आपको बोलूँ इसका मैंने आंसर निकाल दिया आपके अपने मन के अंदर। आप बोलोगे वो कैसे? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स या साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा। उसे हम कैसे लिखते हैं, 1/4 साइन 3 थीटा। कोस में भी ऐसे होता है 1/4 कोस 3 थीटा, टेन में होता है टेन 3 थीटा, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको अच्छे से कराया था। तो यहाँ पे वही चीज़ नहीं बन रही, टेन क्या है, थीटा ये तो है। 60 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 70, 60 माइनस 10 50 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेरा आंसर निकला या नहीं निकला, 1/2 इंटू 1/4 इंटू ये चीज़ आ जाएगी साइन 3 थीटा, 3 इंटू 10 30 डिग्री हो गया, 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 मेरा आंसर आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए जल्दी से करिए। क्या है, इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जेईई मेंस 2018 के अंदर आया हुआ है। द सम, इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8 cos x cos π/6 प्लस x, मतलब क्या है, सिंपली है इसका हमने वो निकालना है, सिंपली सोल्यूशन निकालना है। मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो भी मेरी वैल्यू आएंगी उन सभी का सम कर देना है, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, वो उसको मैंने रखना है k पाई के इक्वल, तो वहाँ से मेरी k की वैल्यू निकल आएगी। समझ रहे हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इसको करिए। देखिए क्या है, सिंपल हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 8 cos x, अंदर क्या है, cos x प्लस में कुछ है, मतलब x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है cos x प्लस वाई का और cos x माइनस वाई का, वो क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो डायरेक्ट अब यहाँ पे जो x है वो मेरा है π/6, y जो है मेरा वो x है, ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर x माइनस वाई, सॉरी x ही आ जाएगा ना, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे कोस स्क्वायर x, तो मतलब π/6 माइनस में साइन स्क्वायर वाई, वाई क्या है x है, -1/2, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल बन गया हमारा क्वेश्चन। क्या है, कोस स्क्वायर π/6, π/6 क्या होता है, 6×18 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सारा कोस के अंदर चेंज कर दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर आ गया, -1/2। सिंप्लीफाई कर दो पहले तो,
जो भी सिंप्लीफाई होता है तो मेरे पास क्या आ गया 8 कोस एक्स, ठीक है। नीचे 4 जो है मेरा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर मेरा बचेगा -3 प्लस में 4 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 हमेशा दिया हुआ है, 1 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। तो यहाँ से मेरी वैल्यू 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 कटा, 2 कोस एक्स आया, तो यहाँ पे कर आके सारी मेरी वैल्यू जो है मेरी क्या आ गई, 2 टाइम, इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ कोस को, तो कोस 4 कोस का क्यूब एक्स आ गया माइनस का 3 कोस एक्स आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1/2, 2 को उधर भेज दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मेरा आया। अब फिर से मैं एक फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा कौन सा होता है, cos 3x का, cos 3x का और sin 3x का फॉर्मूला। cos 3x का होता था 43 में बोलता था, यहाँ पे cos लगा दो, यहाँ पे भी cos लगा दो, जहाँ पे 4 है उसका क्यूब कर दो, याद रखने का तरीका है। यहाँ पे 4 cos का क्यूब है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x, मतलब cos 3x प्लस 3 cos x, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 3 cos x इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आई, cos 3x की वैल्यू या 3x की वैल्यू क्या आई, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 तो π/3 आ गई, ठीक है ना, π/3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है मुझे क्या गिवन है, 0 से π। अब यहाँ पे क्या है, 0 से π, x जो है वो है 0 से π, बट मैं 3x की जब बात करता हूँ वो मेरा 0 से 3π के अंदर है। तो 0 से 3π के अंदर है, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, π/9। क्या हो रहा है, पेन सही नहीं चल रहा, π/9। और यहाँ से π/9 आ गया और π/3 है, तो क्योंकि 3x जो है 0 से 3π के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो π/3 भी आ जाएगा और 5π/3 भी आ जाएगा, 7π/3 भी आ जाएगा। उसके अलावा नहीं आ सकता क्योंकि 3π से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे π/9 आ जाएगा, 5π/9 आ जाएगा और 7π/9 आ जाएगा। तो 3 वैल्यू मेरी आई सोल्व करने के बाद। इनका अब मुझे क्या करना है, सम करना है। तो सभी को जोड़ दो, 7 और 5 12 और 1 13π/9। तो इज इक्वल टू मुझे क्या रखना है, k पाई से पाई कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू आ गया 13/9, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x बिलोंग टू 0 से 1/4 इफ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इतना इज √x gx, देन gx क्या आएगा। जेई मेंस 2017 के अंदर आया हुआ है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जितना हो सके आसान बनाइए, दूसरों के लिए आसान बनाइए, जितना हो सके प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। मतलब कई लोग बोलते हैं बेरोज़गार हैं पढ़ने के बाद भी, तो मैं बोलता हूँ सिर्फ एक चीज़ कि आप किसी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने में लगे हो कि हम पैसा कैसे कमाएं। अगर जिस दिन आप किसी और की प्रॉब्लम सोल्व करने में लग गए ना, तब आप ये भूल ही जाओगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जो कि मिनिमम नीड है, ज़्यादा मैं नहीं बोलता, जो मिनिमम नीड है आपको लगता है कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, या जो भी है प्रॉब्लम सोल्व करने में लग जाओ। आप टीचर हो तो किसी बच्चे को ले लो, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाओ, उसके जो है उसको पढ़ाने लग जाओ, ट्यूशन क्लासेस देने लग जाओ, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाओ। तो जब आप प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाओगे ना किसी की, तब जो है आप कामयाब धीरे धीरे होते जाओगे, ठीक है। मेरे साथ यही हुआ, मैं प्रॉब्लम ही सोल्व करने में लगा हुआ था, तब धीरे धीरे जो है ना लोग जुड़ते गए, आप लोग साथ, तो अच्छा लगा बहुत। तो जो है मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए और आप अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, 4x बिलोंग्स टू 0 से 1/4 इफ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स
6x रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट एक्स जी एक्स, देन जी एक्स क्या आएगा। जेईई मेंस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर जो है जो भी देगा उसका नेम जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर लिया जाएगा। और प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दो यार, ठीक है, उससे उत्साह बढ़ता है। और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करना कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइव सेशन के अंदर तो आप कर ही रहे हो चैट, एक कमेंट सेक्शन नीचे होता है उसके अंदर जाके आपको करना है, ठीक है, इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इफ एफ के एक्स इक्वल टू 1/k साइन, इसको मैं थोड़ा साइन कर लेता हूँ, साइन की पावर के एक्स प्लस कोस की पावर के एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन f4x माइनस f6x इज इक्वल टू क्या आएगा। जेईई मेंस 2014 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं टीएसटी और पीएचडी मैथमेटिक्स के अंदर। और किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो कर लो, मिशन डेटा प्लस भी यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो भी चीज़ें आपको जरूरत की चीज़ें हैं सारी की सारी वहाँ पे मिल जाएंगी, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं पेपर के अंदर। तो अभी तक के जितने भी लाइव सेशन हुए हैं सभी सबसे बड़ा लाइव सेशन ये वाला रहा है आपका, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, आर्मी स्कूल, मास्टर कैडर, यूपी, एमपी, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, जो भी क्वेश्चन रहते हैं ना इंपॉर्टेंट वो सब क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ताकि पेपर से पहले ना आप वेल प्रिपेयर होके जाओ। पेपर के अंदर ऐसे ना हो कि हाँ यार आपको ध्यान ही ना हो। ये बार बार क्वेश्चनों की जो वैरायटी आ रही है ना, कभी वेक्टर का, कभी बाइनोमियल का, कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कभी सीक्वेंस सीरीज का, कभी मैट्रिक्स का, कभी डिटर्मिनेंट का, कभी अलग अलग, मतलब कभी लीनियर अलजेब्रा का, कभी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का, कभी अलग अलग मॉडुलस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कॉन्ग्रुएंट, फर्माट थ्योरम, विल्सन थ्योरम। तो इससे क्या होता है, माइंड जो है ना बार बार इधर उधर सोचता रहता है, तो उससे क्या होता है वो चीज़ें पक्की हो जाती हैं। एक हम सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, हमने सेटलेशन फंक्शन पढ़ा, फिर लोगरिथमिक पढ़ा, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ा, वो चीज़ नहीं। वेरियस टाइप, कभी वो क्वेश्चन, कभी वो क्वेश्चन, कभी वो क्वेश्चन, कभी वो क्वेश्चन, उससे जो है ना माइंड ज़्यादा चलता है। माइंड को ना एक ट्रेंड बना दो कि हाँ हमें पेपर के अंदर भी ऐसे ही करना है, बार बार क्वेश्चन की वैरायटियाँ चेंज होगी तभी, ठीक है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। एक ये क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है और एक ये वाला क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ टेस्ट जरूर दिया करो, चाहे वही टेस्ट सेम के सेम दोबारा से दे दिया करो। उससे ना आपको एक तो नेगेटिव मार्किंग का पता चलता है, रैंकिंग का पता चलता है, और आपकी टाइम मैनेजमेंट का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रहता है कि हमने कैसे करना है, ठीक है। तो वो बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई घर बैठे तैयारी कर रहा है सिर्फ, तो वो टेस्ट भी देकर भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो है कंप्लीट कोर्स तो आपको मिला ही हुआ है जिसके अंदर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, नीचे एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा जिससे ना फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो वो भी लोग जुड़ पाएंगे।